गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकंड सेमेस्टर में माइनर वेटनरी सर्जरी में चैप्टर नंबर 12 यानी सिस्ट CYST सिस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। सिस्ट जो है ये आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा। सिस्ट का मतलब होता है कि पशु के शरीर पे या इंसान के शरीर पे कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, यानी एक प्रकार की थैली नुमा, यानी जैसे सैक होता है ना, सैक या एक थैली बन जाती है शरीर पे कहीं भी, और उसके चारों तरफ जो है अंदर की साइड में यानी चमड़ी के नीचे अंदर की साइड में स्राव पैदा करने वाली एक परत बन जाती है उसमें, जो सीक्रेशन पैदा करती है। और इस थैली में भूरे रंग का, काफ़ी रंग का, कॉफ़ी कलर जैसे कॉफ़ी होता है वैसा, या भूरे रंग का या पीले कलर का तरल यानी द्रव या अर्ध तरल पदार्थ भरा रहता है, उसमें भर जाता है। और कभी कभी उस सिस्ट में जो है अन्य पदार्थ जैसे मान लो बाढ़ है, दांत है, या परजीवी, पैरासाइट जिसे बोलते हैं परजीवी, वो उसमें भी हो सकते हैं। तो सिस्ट का मतलब हो गया शरीर में एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है थैलीनुमा, जिसके अंदर की साइड में अंदर की जो परत है वो सीक्रेशन करती है, मतलब किसी चीज़ का स्राव कर देती है। उसमें अगर हम उसको निकाल के देखते हैं इस फ्लूइड को तो उसका रंग जो है भूरा, काफ़ी रंग का या पीले रंग का हो जाता है। वो तरल हो सकता है, अर्ध तरल हो सकता है, उसमें बाढ़ भी हो सकते हैं, दांत जैसी संरचना हो सकती है, या उसमें कोई पैरासाइट हो सकता है। तो ये सिस्ट होती है, उसको ये एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, साधारण ग्रोथ नहीं है ये। साधारण ग्रोथ का मतलब होता है कि जैसे मान लो किसी के शरीर पे कोई चीज़ जो आवश्यकता होती है वो होती है, ये तो साधारण ग्रोथ है। ये जो थैली बनती है ये दर्द रहित होती है, इसमें कोई दर्द नहीं होता है पशु को, जो धीरे धीरे जो आकार में बढ़ती रहती है। जैसे मान लो छोटी सी है, कल और बड़ी हो जाएगी, फिर बड़ी हो जाएगी। तो ये सिस्ट जो है ये दर्द रहित संरचना है थैलीनुमा, जो आकार में धीरे धीरे बढ़ती रहती है। सिस्ट जो है मेनली जो है ऊँटों में, बकरियों में, गाय में और भैंस में पाई जाती है। यानी ऊँट में, गाय में, भैंस में और बकरियों में ज़्यादा पाई जाती है। घोड़े को तो सभी पशुओं में हो सकती है, लेकिन मोस्टली जो है इन 4 प्रकार के पशुओं में ज़्यादा पाई जाती है। सिस्ट के कई प्रकार हैं। सिस्ट को हम कई प्रकार हैं इनके, कैसे कैसे हैं। एक होता है रिटेंशन सिस्ट है, एक डर्मोइड सिस्ट है, फिर होता है एक्जुडेशन सिस्ट और हाइड्रोसील। एक होता है इनकैप्सुलेटेड सिस्ट, फिर होता है कॉन्जेनाइटल सिस्ट, एक होता है कॉन्चल सिस्ट, फिर डेंटिजीरस सिस्ट। अब हम देखते हैं कि ये सिस्ट जो अलग अलग टाइप के कैसे होते हैं। रिटेंशन सिस्ट का मतलब होता है जब कोई ग्रंथि, जैसे ग्लैंड है शरीर में पाई जाती है, ग्रंथियाँ पाई जाती है, या कोई नली है या कोई केविटी है, उसमें कोई ग्लैंड में, ग्रंथि में या नली में या कोई केविटी है शरीर में, उसका जो मुंह है उसमें नए ऊतक, नए टिश्यू बन जाने से वो बंद हो जाता है, उसका मुंह बंद हो जाता है, जिसके क्या उस ग्रंथि में या नली में स्राव इकट्ठा होने लग जाता है, मतलब स्राव को इसी प्रकार सीक्रेशन इकट्ठा होने लगता है और उसका आकार जो है बढ़ जाता है, उसे हम कहते हैं रिटेंशन सिस्ट। इसका उदाहरण क्या है? सेलेवरी सिस्ट। सेलेवरी ग्लैंड जो है जहाँ सलाइवा सीक्रेट होता है अपने यहाँ पे मैंडिबल के नीचे, जीभ के नीचे, जो आपने पाचन तंत्र जब पढ़ाया था मैंने, तब आप बताया था सेलेवरी ग्लैंड्स, मैक्सिलरी सेलेवरी ग्लैंड है, इस तरह से लिंगुअल सेलेवरी ग्लैंड है, सब लिंगुअल है। तो उन सेलेवरी ग्लैंड की जो डक्ट है वो नए टिश्यू बनने से कई बार बंद हो जाती है, तो उसका जो सीक्रेशन है वो उसमें बढ़ता रहता है, तो ये सिस्ट बन जाती है, जैसे सेलेवरी सिस्ट बोलते हैं। एक होता है डर्मोइड सिस्ट जो है ये एक प्रकार की थैली है जो जिसके अंदर गाढ़ा सीबेशियस फ्लूइड और बाढ़ होते हैं, मतलब ये एक प्रकार की थैलीनुमा ग्रोथ हो गई, उसके अंदर बाढ़ भी हो सकते हैं। और सीबेशियस का मतलब जो सीबेशियस ग्लैंड जो सीक्रेशन पैदा करती है, वैसा इसमें सीक्रेशन जो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। ये जो है मोस्टली ऊँटों में पाया जाता है। ऊँट की गर्दन जो है, जैसे यहाँ जुगुलर फरो है, जुगुलर वेन जहाँ होती है वहाँ एक फरो होता है। फरो मतलब गहरा गड्ढा सा होता है लंबाई में,
उस जगह पे ये सिस्ट बन जाती है। ये जुगुलर ग्रूव पर ये सिस्ट देखने को मिलती है। ऊँटों में कभी आपको बाय द वे हॉस्पिटल में गए या कहीं मिल गया तो आपको दिखाएंगे कि ये सिस्ट कैसी होती है। एक होता है ये, आप इसको अगर देखना हो तो आपके पेज नंबर 132 पे डर्मोइड सिस्ट इन कैमल दे रखा है। डर्मोइड सिस्ट इन कैमल दे रखा है, ये देख लेना, उसके गर्दन पे जो है नीचे लटक रही है। फिर आता है एक्जुडेशन सिस्ट, इसको हाइड्रोसील भी कहते हैं। इस सिस्ट को, एक्जुडेशन सिस्ट को हाइड्रोसील भी कहते हैं। एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि एक्जुडेशन सिस्ट का दूसरा नाम है हाइड्रोसील, यानी जब शरीर में कोई कैविटी पहले से विद्यमान है, कोई कैविटी जो है पहले से विद्यमान होती है, तो उसमें जो फ्लूइड है वो अगर इकट्ठा हो जाए, जो कैविटी तो पहले से बनी हुई है उसमें अगर फ्लूइड इकट्ठा हो जाए तो उसको एक्जुडेशन सिस्ट या हाइड्रोसील बोलते हैं। इसका उदाहरण है टेस्टीज में, जो अंडकोश है, टेस्टीज जो है उसमें पानी जैसा द्रव भर जाता है, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है डबल, उसके अंदर पानी भर जाता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोसील, जिसमें टेस्टीज बड़े बड़े हो जाते हैं तो उसको हाइड्रोसील बोलते हैं और उसको एक्जुडेशन सिस्ट बोलते हैं। एक होता है एनकैप्सुलेटेड सिस्ट। एनकैप्सुलेटेड सिस्ट का मतलब होता है जब बाह्य पदार्थ, बाहर का कोई पदार्थ या परजीवी, कोई परजीवी यानी कोई पैरासाइट जो है, शरीर में बहुत से पैरासाइट होते हैं, या कोई भारी चीज़ जो है शरीर के अंदर चली गई ऊपर चमड़ी के ऊपर, और फिर उसके चारों ओर एक थैलीनुमा आकृति बन जाए उस चीज़ के चारों तरफ, पैरासाइट की तरफ, पैरासाइट जो शरीर में चमड़ी के नीचे है या उसके चारों तरफ अगर कोई थैलीनुमा आकृति बन जाए और उसमें तरल पदार्थ भर जाए तो उसको इनकैप्सुलेटेड सिस्ट बोलते हैं। ये इनसिस्ट कब होता है कि बकरी के ब्रेन में, यहाँ ब्रेन में खोपड़ी के अंदर ये एक पैरासाइट चला जाता है जिसको सिस्ट बना लेता है। वो पैरासाइट जो है वो सिस्ट बना लेता है, उसको बोलते हैं हाइडेटेड सिस्ट, या उसको हम अपनी भाषा में गिड बोलते हैं, बकरी में गिड बोलते हैं। उसके यहाँ खोपड़ी में वो सिस्ट बना लेता है, उससे क्या है उसके दबाव पड़ता है ब्रेन पे, तो वो मतलब क्या है बकरी गोल गोल घूमने लग जाती है या फिर वो सीधी चलने लग जाती है इस तरह से, क्योंकि ब्रेन अफेक्टेड होता है। और ये बनता है एक प्रकार का टीनिया मल्टीसेप्स नामक परजीवी होता है जो फीताकर्मी होता है, उसके अंडे से सिस्ट बनती है ये, यानी ये इसकी जो टीनिया मल्टीसेप्स जो पैरासाइट है उसकी ये इंटरमीडिएट स्टेज है, अंडा देता है, अंडे से फिर जो सिस्ट, ये इंटरमीडिएट सिस्ट है वो एक सिस्ट बना लेता है, और बकरियों में इसको गिड के नाम से जानते हैं। इसका ऑपरेशन हो सकता है, गिड का ऑपरेशन होता है जो हम आपको आगे बताएंगे कैसे होता है। फिर आता है कॉन्जेनाइटल सिस्ट। कॉन्जेनाइटल सिस्ट क्या है, इसका संबंध जन्म से होता है। कॉन्जेनाइटल इसलिए कहते हैं कि जन्मजात सिस्ट होती है, यानी शरीर के अंदर कुछ ऐसी कैविटीज़ होती है जो जन्म लेने के बाद में बंद हो जाती है, जो बंद हो जाती है, लेकिन कई बार ये बंद नहीं होते। जैसे कॉन्जेनाइटल सिस्ट उनको बोलते हैं, कई बार क्या होता है यूरेकस बनता है बच्चे में, वो बाद में बंद हो जाता है, तो ये यूरेकस सिस्ट बोलते हैं अगर वो बंद नहीं होगा तो। फिर आता है डेंटिजिरस सिस्ट। डेंटिजिरस सिस्ट का मतलब है इस सिस्ट में जो मोलर दांत होता है ना, मोलर पीछे वाला चबाने वाला दांत, ये पीछे चबाने वाला दांत है, वैसी संरचना जो है उसमें सिस्ट में महसूस कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर ऊँटों में, गायों में, भैंसों में हो सकता है, मतलब जिसमें दांत जैसी संरचना मिलती है। फिर आता है कोंचल सिस्ट। कोंचल सिस्ट का मतलब है ये घोड़े के अंदर कान के बेस पे, यानी घोड़े का जो कान होता है उसके आधार पे, बेस पे ये सिस्ट मिलती है, जिसमें से कान के अंदर डिस्चार्ज आता रहता है, कान में डिस्चार्ज आता रहता है, इसको कोंचल बोलते हैं। कुछ अन्य सिस्ट है, जैसे एक होता है कैलेजियन सिस्ट। कैलेजियन सिस्ट का मतलब है ये आँख की जो पलक होती है, पशु के आँख की जो पलक है उसमें सिस्ट बन जाती है, उसको बोलते हैं मेल्बोमेन सिस्ट। मेल्बोमेन सिस्ट बोलते हैं। तो ये भी आपको नाम पूछ सकते हैं कि जो कैलेजियन सिस्ट है उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका मेल्बोमेन सिस्ट कहते हैं उसको। कुछ ऐसी सिस्ट और होती है जैसे ओवेरियन सिस्ट है, ओवरी के ऊपर सिस्ट बन जाती है, ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं, यानी उसको डिम्ब ग्रंथि बोलते हैं ओवरी को, उसमें सिस्ट बढ़ जाती है, सिस्टिक ओवरी बोलते हैं उसको। अब ये तो हो गया सिस्ट का प्रकार, इतने प्रकार की सिस्ट है, 8-9 प्रकार की सिस्ट होती है।
अब इसका मतलब कि आप इसको कैसे पहचानोगे कि सिस्ट है ये, तो इसका निदान जब आप करोगे यानी डायग्नोसिस कैसे करोगे, तो ये एक तो क्या है कि धीरे धीरे बनती है सिस्ट, जो धीरे धीरे ग्रोथ करती है। दूसरा ये दर्द रहित होती है, इस पर कोई दर्द नहीं होता, जैसे कोई गांठ हो गई या थैलेनुमा आकृति है जो इसको सिस्ट है आप कह सकते हो, तो उसमें दर्द नहीं होता, आप दबाओगे तो कोई दर्द महसूस नहीं होगा। और इसमें एक अंदर एक स्राव इकट्ठा हो जाएगा, मतलब फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, और वो ये किस लिए होता है, इसमें एक आंतरिक परत बन जाएगी अंदर की साइड में, इंटरनल लेयर बन जाएगी, वो इस सीक्रेशन को पैदा करती है। अब अगर आप उसके फ्लूइड को निकालोगे सुई डाल के, तो उसका रंग जो है हल्का भूरा या वो तरल पदार्थ होगा हल्के भूरे रंग का, या अर्ध तरल सेमी लिक्विड होगा, यानी आधा लिक्विड आधा सॉलिड ऐसा निकलेगा। अच्छा, अगर मान लो आपने निसंक्रमित सुई उसमें घुसा दी ना, तो उसमें अगर कोई भूरे रंग का तरल पदार्थ या ऐसा निकलता है, तब आप समझ सकते हो कि सिस्ट है, उसमें बाढ़ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर उसमें खास ब्लड निकलता है तो आप देख सकते हो कि हीमेटोमा है, हीमेटोमा में ब्लड निकलता है, वो दर्द भी करता है। और एब्सेस अगर है, जिसको रस्सी बोलते हैं, रस्सी पड़ जाती है ना पशु के, एब्सेस में अगर डालोगे तो उसमें से रस्सी निकलेगी, पस निकलेगी, तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अब इसका उपचार क्या है? उपचार ये है कि सबसे पहले तो वो जो सिस्ट जहाँ पे बनी है उसके बाढ़ को शेव कर लो, चारों तरफ से बाढ़ हटा दो, उसके रेजर से बाढ़ शेव कर लेते हैं। उसके बाद में उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से या लिक्विड साबुन से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लेते हैं उसको जगह को। फिर उसको सारी एसेप्टिक सावधानियाँ बरतते हैं, जो एसेप्टिक सावधानी आपको मैंने वुंड के ट्रीटमेंट में बताई थी, वो सारी बरतते हैं। उसके बाद में इसमें पशु को जनरल एनेस्थेशिया देने की आवश्यकता नहीं है, या तो लोकल एनेस्थेशिया या थोड़ा सेडेटिव दे दो, जिससे पशु थोड़ा है वो मतलब ज़्यादा इधर उधर हिलने डुलने की कोशिश नहीं करेगा। तो उसको लोकल एनेस्थेशिया सिस्ट के चारों तरफ लगा दो, लोकल। उसके बाद में सारी जो औजार है वो स्टेरिलाइज सामान हो, एसेप्टिक सावधानी रखते हुए उस त्वचा पे चीरा लगा दो। चीरा लगा के सिस्ट को जो है बिना फोड़े बाहर निकाल के रख दो। फिर उसके बाद में सिस्ट निकालने के बाद में जैसे इंसाइज्ड वुंड का ट्रीटमेंट करते हो या क्लीन वुंड का ट्रीटमेंट, जो मैंने आपको पहले वुंड के ट्रीटमेंट बताया, वैसे उस प्रक्रिया अपना के उसका उपचार करो। अगर कोई सिस्ट निकालने में दिक्कत हो, बाय द वे सिस्ट इस तरह से होगा आप उसको साबुत नहीं निकाल सकते, तो उसको जो है ना पंक्चर कर लो, पंक्चर करके उसको फ्लूइड को बाहर निकाल दो, और फिर उसके अंदर ना इरिटेंट डाल दो। इरिटेंट का मतलब है कि जैसे टिंचर आयोडीन है वो उसके अंदर भर दो, या उसमें कॉपर सल्फेट की ड्रेसिंग कर दो। उससे क्या है, वो सिस्ट की जो लाइनिंग है, परत है, वो नष्ट हो जाएगी और घाव धीरे धीरे भर जाएगा। तो ये सब था सिस्ट के बारे में। तो सिस्ट के बारे में आपको उसके टाइप याद करने हैं, टाइप में उसमें कौन कौन से प्रकार कैसी होती है, उसमें क्या सावधानी रखनी है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे निदान करना है, डायग्नोसिस कैसे करना है। ये था आज का। धन्यवाद, थैंक यू।